एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो जो भाई आज हम भाई जो सीईटी ग्रुप 56 मेंस का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, जो मतलब 7/8/2023 को हुआ था, आज हम उसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें है कि व्हाट इज़ एन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन। तो इसमें दे रखा है कि ऑप्शन नंबर ए डाटाबेस कॉलम, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद भाई ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख सकते हो आप सभी इसको अच्छे से। उसके बाद है हरियाणा सरकार ने निम्न में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 2013 को उद्योग और व्यापार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। उसके बाद है पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत या कवच कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई वो? ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की क्रस्ट। उसके बाद है ये रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है कि भाई अनिल रोहित का परिचय अपने पिता की पत्नी, मतलब अपने पिता की पत्नी कौन होगी? उसकी माँ के एकमात्र भाई उसका मामा के पुत्र उसका भाई के रूप में कराता है। तो कौन होगा भाई वो उसका? उसके बाद आता है इस तरीके से भूमि के सतह के नीचे जल एकत्रित होता है। तो कौन सी होती है भाई वो? ऑप्शन नंबर सी, भौमजल। जो ये ऊपर वाला है, इसमें क्या दे रखा है कि जो देखो, रोहित का परिचय अपने पिता की पत्नी, तो उसके पिता की पत्नी कौन हो गई भाई? उसकी माँ हो गई ना। के एकमात्र भाई, पत्नी का भाई, उसकी माँ का भाई क्या लगा? मामा। मामा का पुत्र क्या लगा? भाई लगा ना, मतलब चचेरा भाई। तो ये ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई? तो वो कौन सी थी भाई? ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन आयोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार एवं मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है? तो वो है 39A। इसके बाद है RKVY की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसके बाद ये वही विच फंक्शन इज यूज टू फ्री अप मेमोरी एलोकेटेड बाय मैलोक, कैलोक और रिलक। तो कौन सा फंक्शन है? ये है फ्री। इसके बाद है राइडेफ कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कब हुआ? 1995 और 96 में। निम्न में से किसका उपयोग डेटाबेस में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद ये भाई मैथ का क्वेश्चन है, एक बार देख सकते हो चाहो तो। फिर उसके बाद आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा भाई वो? अनुच्छेद 17। फिर उसके बाद है इसमें 117 किसमें आता है? वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 121 किसमें आता है? संसद के भीतर मुक्त भाषण का प्रतिबंध। और 18 आता है राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से निषेध। इसके बाद हरियाणा का सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यपाल थे, तो कौन थे भाई वो? ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इसके बाद है धर्मवीर, तो पहले थे। उसके बाद वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रंजीत सिंह नारूला और जयसुखलाल हाथी। ये धर्मवीर तो 67 से 67 और वीरेंद्र नारायण 67 से 76 और रणजीत सिंह ये 76 से 76 तक ही रहे थे। मार्च से अगस्त तक का कार्यकाल है। और जयसुखलाल हाथी का 14 अगस्त 1976 से 23 अगस्त 23 सितंबर 1997 तक 77 तक, सॉरी भाई।
फिर उसके बाद आता है NAIS की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, उसके बाद है, फिर आ गया ये ऑप्शन, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण, यह कार्यक्रम खालिस्तान द्वारा घोषित किया गया, तो ये कौन सा है भाई, नीति आयोग। इसके बाद आता है व्हाट इज ए स्ट्रीम इन सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम में क्या स्ट्रीम है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए वे ऑफ हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन ए प्रोग्राम। इसके बाद है, फिर ये मैथ का क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद आता है, डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL। फुल फॉर्म ऑफ IMRB, IMRB की क्या फुल फॉर्म है, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। फिर उसके बाद आता है, इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, तो कौन थे भाई वो, सर सादीलाल। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन को स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, 2 अक्टूबर 1958। सुंग वंश का संस्थापक कौन था भाई, तो सुंग वंश का संस्थापक था ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र। इसके बाद है, ये फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया। इसमें है, जोड़ने के उद्देश्य से फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस मोड का उपयोग किया जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी, ए का। इसके बाद है, किस प्रकार का जुड़वा केवल उन पंक्तियों को वापस करता है जिनके दोनों तालिकाओं के मिलान मूल्य हैं, तो वो ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक ज्वाइन। इसमें फिर पूछ रखी है फुल फॉर्म, MUDRA की फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो वो ऑप्शन नंबर ए ही है, माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी लिमिटेड। फिर उसके बाद आता है, किस ग्रह को जलीय ग्रह कहा जाता है, तो आप सभी को पता है पृथ्वी को। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, करनाल में। YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है, फरीदाबाद में। और लिंगायत यूनिवर्सिटी कहाँ है, नचोली फरीदाबाद। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान गुरुग्राम। फिर उसके बाद आता है, परत क्रस्ट के नीचे होती है, ऑप्शन नंबर सी, मेंटल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, तो वो अनुच्छेद 40। सी प्रोग्राम में सिस्टम कॉन्कैटिनेशन के लिए किस लाइब्रेरी फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आता है, फिर ये रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले में जहारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था भाई, तो वो कर दिया गया था महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रण वितरण के लिए उत्तरदायी है, तो क्या है भाई, वो है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन से संबंधित थी की आधिकारिक घोषणा की गई थी, कब की गई थी, 3 जून 1947 को। निम्न में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था, तो था ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर।
रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा संकरा किनारा समुद्र के तट पर बन जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, रेतीली मिट्टी। फिर उसके बाद आता है फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियां खालिस्तान कहलाती हैं, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी, फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा। हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, कौन सी है? मोरनी की पहाड़ी। प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ कब किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 28 अगस्त 2014 को। उसके बाद है सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है भाई। मेवात में खालिस्तान में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया, कब किया गया था? तो वो किया था 2007 में। फिर उसके बाद ये फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया। ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को खालिस्तान वर्ष में 2 भागों में बांट दिया था, तो कौन से में? 1805 में। जल के साथ अवांछित पदार्थ का मिलना कहलाता है जल प्रदूषण। मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ? तो कब हुआ भाई? 322 BC में। विज्ञापन का सबसे बड़ा व्यापक रूप और भारत की ग्रामीण जनता का पसंदीदा है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, भित्ति चित्र। हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी, किसान मेला। कौन सा मेला है भाई? वो किसान। फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सी मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज मेमोरी है? तो वो कौन सी है भाई? कैश मेमोरी। ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता है। जीवन मापन की कीमत सदैव उनके आय अर्जन के तरीके पर निर्भर करती है। आय स्तर अविश्वसनीय है क्योंकि यह अधिकांश मौसम और कृषि पर निर्भर है, अतः आय स्तर निश्चित नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता भाई? ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था। फिर है निम्न में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो कौन सा है भाई? हिसार। फिर ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड नामित किया गया था, तो कौन थे भाई वो? ऑप्शन नंबर ए, राज सिंह चिक्कारा। सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण क्या है?
जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए, ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। भारत विश्व का खालिस्तान सबसे बड़ा देश है तो कौन सा? 7वां। करनाल का युद्ध और खालिस्तान मुगल साम्राज्य के मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। करनाल और नादिर शाह। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था 1739 में। एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो एनडीसी की फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस कॉलेज। पेहुआ मेला निम्न में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? पेहुआ कहाँ लगता है भाई? कुरुक्षेत्र में। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे भाई? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद जी, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और व्यापार समिति के.एम. मुंशी, और लॉ हाउस कमेटी वी पटाभी सीतारामैया। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है भाई, फिर उसके बाद आता है हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है भाई? तो वो है भीम अवार्ड। मध्य मंडल में तापमान क्या होता है? घटेगा। एक गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी ढाल हो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है गोर्ज। मार्च 2023 में हरियाणा देश के 100% खालिस्तान प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना था तो कौन सा था भाई? वो विद्युतीकरण और नेटवर्क। लाल मृदा के लाल रंग के होने का क्या कारण है? तो वो है लौह की उपस्थिति। कौन सा एरर डिटेक्शन कोड एरर का पता लगाने के लिए सिंगल पैरिटी बिट का उपयोग करता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी, पैरिटी चेक। इसके बाद है बूडिया का यह प्रसिद्ध
स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया गया था, तो कौन सा था भाई बुरिया का? तो वो था ऑप्शन नंबर सी, रंग महल, जो यमुनानगर में स्थित है। ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण है, तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी औद्योगिक बाजार, सेवा बाजार और उपभोक्ता बाजार। फिर इसके बाद है नियाग्रा नदी कहाँ है? तो नियाग्रा नदी है उत्तर अमेरिका में। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टेडियम लोकोमोटिव है, जिसे क्या कहा जाता है? स्टीम लोकोमोटिव है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फेरी क्वीन। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद है नबचौर, हरियाणा के खालिस्तान जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है, तो कहाँ से है भाई? हिसार। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है। किसके अंतर्गत 40% भू क्षेत्र आता है, बल्कि पूरी उत्तरी मैदान इसी मृदा से बना है, तो कौन सा है भाई? वो ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। अब आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। हाउ मेनी टेंस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? कितने होते हैं? 3, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके बाद है बिफोर का आफ्टर होता है, इंजॉय का क्या होता है? सफर। इसके बाद है हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? तो कितने होते हैं भाई? 5, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। हैन का पुलेट होता है, और कंगारू का क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, जॉय। काफ बछड़ा, कब शेर या भालू का बच्चा, और पप क्या होता है? कुत्ते का छोटा बच्चा। द पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रा क्या होता है? ड्रोन। इसके बाद है हिंदी। शोरसेन या अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो वो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी। तैत है, दह, दश है आदि उच्चारण स्थान है दंत के। खालिक बारी किसकी रचना है? तो वो ऑप्शन नंबर सी, बी, अमीर खुसरो की। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? तो एक वचन और बहुवचन 2। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष संस्कृति पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1903 में। तो भाई आज हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है।
तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो भाई कल मैं आपके लिए अलग क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।